तारीख़ इस्लाम के इब्तदाई दिन। मक्का की गलियां खामोश थीं, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक शदीद तूफान छुपा हुआ था। कुरैश की ताकत अपने उरूज पर थी और इस्लाम कबूल करने वाले हर शख्स को जुल्म, तज़हीक और तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा था। इन हालात में एक ऐसा लम्हा आया जिसने तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा के लिए अपनी जगह बना ली। ये कहानी है एक ऐसे सहाबी की जिसका जिस्म कमज़ोर था, मगर ईमान पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था। ये वाक़या है अब्दुल्ला इब्न मसूद का। इब्तदाई दिनों में मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी। वो ज़्यादातर खुफिया तौर पर इबादत करते थे और कुरैश के जुल्म से बचने की कोशिश करते थे। एक दिन सहाबा किराम आपस में जमा हुए और उन्होंने एक सवाल पर गौर किया। उन्होंने कहा, कुरैश ने आज तक कुरान को खुलेआम किसी मुसलमान की ज़बान से नहीं सुना। ये एक ख़तरनाक काम था। जो भी ऐसा करता उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। इस मौके पर अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने आगे बढ़कर कहा, मैं यह काम करूंगा। सहाबा ने उन्हें देखा और कहा, कुरैश तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन उनका जवाब मजबूत ईमान से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। अगली सुबह मक्का में सूरज तुलू हुआ। खाना काबा के इर्द गिर्द कुरैश के सरदार अपने मामूल के मुताबिक बैठे हुए थे। इसी वक्त अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के करीब पहुंचे। दिल में अल्लाह पर कामिल यकीन, ज़बान पर कुरान के अल्फाज। और फिर एक ऐसा लम्हा आया जिसने तारीख बदल दी। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कुरान की तिलावत शुरू की। उन्होंने सूरत उर-रहमान की तिलावत की। अर-रहमान अल्लमल कुरान। ये अल्फाज मक्का की फ़ज़ा में गूंजने लगे। कुरैश हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी कुरान को इस तरह खुलेआम नहीं सुना था। फिर उनमें गुस्सा भड़क उठा। चंद लोग फौरन उठे और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन उसके बावजूद वो रुके नहीं। वो मुसलसल कुरान पढ़ते रहे। हर आयत के साथ उनकी आवाज़ और मजबूत होती गई। आखिरकार कुरैश के लोग उन तक पहुंच गए और उन्होंने उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन्हें शदीद मारा गया। उनके चेहरे और जिस्म पर ज़रबें लगी। लेकिन इस सब के बावजूद वो तिलावत करते रहे। ये मंजर ईमान की ताकत का एक अजीम मुजाहिरा था। जब वो वापस सहाबा के पास पहुंचे तो उनके जिस्म पर जख्म थे। सहाबा ने कहा, हमें इसी बात का खौफ था। लेकिन उनका जवाब हैरानकुन था। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, आज कुरैश मुझे पहले से ज़्यादा कमज़ोर नजर आए। और फिर उन्होंने एक और हैरानकुन बात कही। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं कल दोबारा जाकर यही काम करूंगा। ये अल्फाज सुनकर सहाबा हैरान रह गए। ये सिर्फ जुर्रत नहीं थी, ये ईमान की वो ताकत थी जो इंसान को हर खौफ से आज़ाद कर देती है। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि इस्लाम की इब्तिदा कुर्बानियों से हुई। ये वो लोग थे जिन्होंने सच्चाई को छुपाया नहीं। उन्होंने अल्लाह के कलाम को दुनिया तक पहुँचाने के लिए अपनी जानों को ख़तरे में डाल दिया। और इन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज कुरान दुनिया के कोने कोने तक पहुँच चुका है। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु का ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि ईमान सिर्फ दिल में रखने का नाम नहीं, बल्कि कभी कभी सच्चाई के लिए खड़े होने का नाम भी है। और जब इंसान अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा कर लेता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उसके ईमान को नहीं हिला सकती।